गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरोना डिस्चार्ज के बारे में। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? अब ये नहीं समझिए वो कोरोना चल रहा है, ये कोरोना डिस्चार्ज। तो क्या है कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पे चार्ज दिया हुआ है Q1 और इस पे चार्ज दिया हुआ है Q2। इसका रेडियस दिया हुआ है R1 और इसका रेडियस दिया हुआ है R2। दोनों का रेडियस भी अलग अलग है। ये देखिए बड़ा सा स्फीयर है, ये छोटा सा स्फीयर है। अब क्या बोले कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, अब इसका जो पोटेंशियल होगा वो V1 ये कितना के बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। और इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितने के बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। अब क्या बोल रहे हैं, कोई एक पोटेंशियल ज्यादा होगा, कोई एक पोटेंशियल कम होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि दोनों चार्ज कंडक्टर को एक वायर से जो कनेक्ट कर दिए, ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है ये। तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज जाएगा तब तक जब तक कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। तो आफ्टर द कनेक्शन ऑफ वायर के कनेक्शन के बाद इस पे जो चार्ज है वो हो जाता है कितना? Q1 डैश। और इस पे जो चार्ज आता है कितना? Q2 डैश। इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश, इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश। अब क्या बोल रहे थे कि पोटेंशियल तो अब इसका बराबर हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना के बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश बाई R1। और इसका जो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डैश बाई R2। दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल, तो अब क्या लिखेंगे? दोनों का पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? Q2 डैश। अब क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा? Q1 डैश बाई R1 इज इक्वल्स टू क्या लिख दीजिएगा? Q2 डैश बाई R2। तो Q1 डैश इज इक्वल्स टू होगा R1 बाई R2 इंटू Q2 डैश। ये इतना के बराबर हो जाएगा। Q1 डैश इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 इंटू Q2 डैश। अब इस पे जो चार्ज कितना आया वो निकाल लेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, COC, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इनिशियल चार्ज ये बराबर होगा फाइनल चार्ज के। इनिशियल चार्ज इज इक्वल्स टू होगा फाइनल चार्ज के। इनिशियल चार्ज कितना के बराबर दिया हुआ है? Q1 प्लस Q2। और फाइनल चार्ज कितना के बराबर दिया हुआ है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस पे जो चार्ज है वो निकल जाएगा हम लोगों का। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1 डैश के बदले में कितना लिख दीजिएगा? R1 बाई R2 इंटू Q2 डैश प्लस ये तो हुआ हम लोगों का Q1 यहां से, क्योंकि Q1 डैश का वैल्यू इतना दिया हुआ था। आप लिखेंगे क्या चीज? Q2 डैश इसमें भी, Q2 डैश इसमें भी कॉमन ले लेंगे। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू होगा R1 बाई R2 प्लस 1 इंटू Q2 डैश। तो यहां से निकल जाएगा Q2 डैश, ये कितने के बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 बाई R1 बाई R2
+1। यहां से हम लोग फाइनल चार्ज निकाल लेंगे सेकेंड स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर ये कितना चार्ज डिपॉजिट हो रहा है आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। दोनों का पोटेंशियल बराबर बराबर जब हो जाएगा तब। अब क्या बोल रहे थे कि ये वाला और ये वाला ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड कर देते हैं, यानी R1 से गुना कर दे रहे हैं, R1 से भागा कर दे रहे हैं, इसको भी R2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, R2 से, है ना, इनटू कर दे रहे हैं। तब ये कितना के बराबर हो जाएगा? अब ये कितना के बराबर होगा? अब ये कितने के बराबर होगा? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो जाएगा Q1 डैश बाई R1 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा R1 इज इक्वल्स टू, अब ये वाला ये कितने के बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डैश बाई R2 का स्क्वायर इंटू R2। अब ये एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट को काट दे रहे हैं, ये वाला को नहीं काट रहे हैं। ये कितना का बराबर हो जाएगा? Q1 डैश बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू R1 इज इक्वल्स टू, ये वाला कितना लिख देंगे? Q2 डैश बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू R2। चार्ज पर यूनिट एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर। तो चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोले थे हम लोग? सिग्मा। यानी सिग्मा क्या होता था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा 1 R1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू R2, ये इतना के बराबर होगा। अब जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, जिसका रेडियस छोटा होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। यानी अगर ऐसे कनेक्ट कर दे, ऐसे कनेक्ट किए हुए थे, ये बड़ा सा था, ये छोटा सा था, ये था R1, ये था R2। तो इसका रेडियस छोटा है तो सिग्मा 2 क्या होगा? बड़ा होगा, और सिग्मा 1 क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, R1 बड़ा है, सिग्मा 1 छोटा होगा, और R2 छोटा है, सिग्मा 2 बड़ा होगा। यानी इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा बड़ा होगा। तो इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जब बड़ा होगा, इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बड़ा होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू बताए थे जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, ये कितना के बराबर बताए थे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। आप क्या बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए ऐसे है या ऐसे है, ये मान लीजिए ऐसे है, ये ऐसे है, ये पतला सा ऐसे है, तो यहां पर रेडियस छोटा हो गया और यहां पर रेडियस क्या हो गया? बड़ा हो गया। ये R1 जैसा हो गया और ये R2 जैसा हो गया। तो ये सिग्मा 1 हो गया और ये सिग्मा 2 हो गया। तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा? ये वाले पॉइंट पर E1, और ये वाला E2, और ये वाला क्या हो गया? E1। कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा? क्योंकि यहां पे सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां ज्यादा होगा, E2 ये बड़ा होगा किससे? E1 से। क्यों? क्योंकि यहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। अगर यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ा हो जाए या बराबर भी रहे 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम से, अगर यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर 3 × 10⁶ से बड़ा हो जाए या बराबर भी हो, तो इसके बगल में जो ये एयर है, इसके बगल में जो ये एयर है, वो अब इंसुलेटर से कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। ये जो एयर है इंसुलेटर से कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे और यहां से लाइट निकलना शुरू हो जाएगा। लाइट समझते होंगे आप लोग, एक रड है, रड में एक रड है, अगर उसका ये वाला एरिया एकदम पतला करते चले जाइए
वहां का रेडियस एकदम छोटा कर दीजिए, जिससे कि वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम से ज्यादा हो जाए, तो यहां से लाइट इमिट करने लगेगा और इसी को कहा जाता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।